गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम। मैं आज आपको बताऊंगा चेस्ट एक्सरे के बारे में। क्या क्या एंगल होते हैं, किस तरीके से देखा जाता है, क्या ट्रिक होती है, डॉक्टर किस तरीके से एक्सरे में देख के बताते हैं हमें क्या बीमारी है, और पानी लंग्स में है या नहीं है, या फिर लंग्स में हवा भरी हुई है, या फिर हार्ट का साइज बड़ा है या छोटा है, किस तरीके से देखते हैं। बहुत ही आसानी सी ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो में, आप बने रहिए। सो फ्रेंड, 5 ट्रिक होती हैं, चीज़ें होती हैं जिन पे ध्यान रखना होता है। जिन इन चीज़ों को हम नंबर वाइज देखते हैं एक्सरे में। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरे में यही चीज़ों को देखा जाता है। सीपी एंगल सबसे पहले होता है। सीपी एंगल, सीपी एंगल के बारे में बताऊंगा। इसे बोलते हैं कोस्टोफेरेनिक एंगल। दूसरा होता है हार्ट, हार्ट का साइज मैंने बताया था आपको। तीसरा होता है लंग्स, लंग्स का पोस्चर देखते हैं। चौथा होता है ट्रैकिया, और पांचवा होता है गैस बबल। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे, क्या बीमारी है, सारी चर्चा इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड, आप देख सकते हो एक्सरे के अंदर 2 कलर दिखाई देते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, एक तो वाइट कलर है और एक ब्लैक कलर है। अब ये क्या कह रहा है, वाइट कलर रेडिएशन बोन और हार्ट को भेद कर बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए वह सफ़ेद कलर के दिखाई देते हैं। ये कह रहा है रेडिएशन जो होती है एक्सरे मशीन की, हड्डी और हार्ट हड्डी और हार्ट को अ, हड्डी और हार्ट को भेद नहीं पाती है। मतलब जो उसकी तरंगें होती हैं उसको आर पार नहीं कर पाती हैं। इस वजह से ये चीज़ें वाइट दिखाई देती हैं, और लंग्स को आर पार कर देती हैं उसकी तरंगें, इसलिए ये ब्लैक दिखाई देता है। अच्छा, ब्लैक ये क्या कह रहा है, रेडिएशन लंग को आसानी से भेद कर बाहर निकल जाती हैं। यही कह रहा है, लंग्स को रेडिएशन आर पार करके आसानी से निकल जाती, इसलिए यह ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं दोनों लंग्स, राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स। सो मैं बताता हूँ अब नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, आपको क्या चीज़ देखना है, सबसे पहले सीपी एंगल देखना है। सीपी एंगल क्या होता है, ये जो सीपी एंगल, ये नोक बनी हुई है ना, ये सीपी एंगल बोलते हैं इसको। नीचे वाला पोर्शन ये देखा जाता है सबसे पहले, ठीक है। इस साइड भी देखा जाता है, दोनों साइड ही नॉर्मल है। ये एक्सरे नॉर्मल एक्सरे है। सीपी एंगल हमने देख लिया। लंग्स ब्लैक है दोनों तरफ, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊंगा। ये सीपी एंगल के बारे में बता रहा है। सीपी एंगल कोस्टोफेरेनिक एंगल मैंने बोला था। लोअर शार्प पार्ट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड सीपी एंगल। ये कह रहा है फेफड़े के नीचे वाला नुकीला भाग सीपी एंगल कहलाता है। मैंने अभी बोला था फेफड़े के नीचे वाला भाग, नुकीला भाग, सीपी एंगल कहलाता है। इट शुड बी नॉर्मल बट इट इज डिस्टर्बड इन प्लूरल फ्यूजन। यह सामान्य अवस्था में रहता है, पर प्लूरल फ्यूजन होने पर यह वाइट कलर हो जाता है। सामान्य अवस्था में ये होता है, ठीक है। ये कह रहा है प्लूरल फ्यूजन होने पर ये वाइट हो जाता है। इसमें लंग्स में जब पानी भर जाए तो ये सफ़ेद कलर का हो जाता है। जैसे नीचे पानी भर गया, सफ़ेद कलर का हो जाएगा। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा अभी। सो फ्रेंड, ये आप देख सकते हो, ये नॉर्मल एक्सरे है, इसका सीपी एंगल बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने बोला था हार्ट का, ठीक है। एंड ट्रैकिया का आप देख सकते हो। ट्रैकिया राइट लंग के साइड में दबी हुई होती है, ठीक है। ये नॉर्मल एक्सरे है। ये देख सकते हो आप, प्लूरल इफ्यूजन, मतलब राइट वाला लंग्स में ज़्यादा प्लूरल इफ्यूजन है, लेफ़्ट वाले में भी है, कम है। ये आप देख सकते हो। वाइट कलर हो गया है तो पानी को इसकी रेडिएशन भेद नहीं सकती, इस वजह से ये वाइट कलर है। ये लंग्स में, इस एक्सरे में उसको लंग्स में पानी भरा हुआ है। हमने सीपी एंगल के बारे में पढ़ लिया था। अब आ गया हमारा हार्ट। इन ये कह रहा है इन चेस्ट एक्सरे मीजर कार्डियक थोरेसिक रेशियो। इसमें हृदय की परछाई को नापा जाता है। हृदय की परछाई को नापा जाता है। ये कह रहा है कार्डिक थोरेसिक रेशियो,
50% से कम होना चाहिए। अगर ये 50% से ज़्यादा हो जाता है ये एरिया, ये आप देख सकते हो, ये वाइट वाइट जो बीच में मिडिल साइड में एरिया दिख रहा है, ये हार्ट का साइज़ है। तो इस एरिया में हार्ट होता है। अगर ये 50% से ज़्यादा हो जाए तो इसको बोलते हैं कार्डियोमेगैली। हार्ट का साइज बढ़ना। ठीक है। यदि किसी कारण कार्डियक थोरेसिक रेशियो बढ़ जाए तो इसे बोलते हैं कार्डियोमेगैली। नेक्स्ट आता है हमारा लंग्स। लंग्स को देखते हैं हम। इन लंग्स डिटरमाइन द लंग्स फील्ड्स। इनमें फेफड़े के अलग अलग भागों का अध्ययन किया जाता है। इसमें ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग को भी देखा जाता है। ये देखो आप इसमें देख सकते हो, ये कह रहा है ब्रोंको मस्कुलर मार्किंग को देखा जाता है। अब आप देख सकते हो इसमें 3 लोब होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमें देखा जाता है एक्सरे। एंड ये जो ये ब्रोंकाई निकली हुई हैं, तो इस जगह पे ये निकली हुई हैं, ये चीज़ों को ध्यान में देखा देखा जाता है। आप इसमें देख सकते हो, ये ध्यान रखना, राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब होते हैं। ठीक है। राइट लंग्स में एक तो अपर लोब, मिडिल लोब और इनर लोब, 3 लोब हो गए। जैसे मैंने अभी बताया था, इसे बोलते हैं सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इन्फीरियर लोब। जो सुपीरियर और मिडिल लोब को जोड़ती है इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। और जो मिडिल लोब को और इन्फीरियर लोब को जोड़ती है इसे बोलते हैं ओब्लिक फिशर। ठीक है। और इसमें लेफ्ट वाले में तो 2 ही लोब होते हैं, सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब। इन दोनों को जो जोड़ती है ओब्लिक फिशर। सेम। अब मैं आपको बताऊंगा जब टीबी हो जाती है तो किस तरीके का एक्सरे दिखता है, कैसे हम पहचानेंगे। ये कह रहा है हाइलर लिम्फ नोड, ट्यूबरकुलोसिस होने पर लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं। लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं। कैविटी, ट्यूबरकुलोसिस होने पर धीरे धीरे छोटी छोटी कैविटी फेफड़ों में बनने लगती है। सो फ्रेंड आप देख सकते हो इसमें, ये कैविटी बोलेंगे इसको। ये आप देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये एंड ये। ठीक है। ये कैविटी होती है तो ये लिम्फ नोड बोल सकते हैं हम इनको। लिम्फ नोड ये बड़े हो जाते हैं एक जगह इकट्ठे पे, वाइट वाइट ये सारा कुछ दिख रहा है। तो आप ये समझ जाओ ये टीबी के लक्षण हैं पेशेंट में। तो आप इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टेस्ट करवा सकते हो, टीबी गोल्ड और सीटी स्कैन वगैरह। आप इसमें देख सकते हो जिस पेशेंट को सीवियर टीबी है तो उसमें ऐसे ये इस तरीके से गुच्छे बन जाते हैं, कैविटी बन जाती है। आप ये एक्सरे देख सकते हो। फेफड़ों में हवा भर जाए तो क्या बोलते हैं? नीमोथोरेक्स। फेफड़ों में हवा भर जाए तो उसे नीमोथोरेक्स कहते हैं। आप इसमें देख सकते हो ये वाला जो एक्सरे है, ब्लैक वाला, इस वाले एक्सरे में हवा भर गई है। और ये वाला एक्सरे है, ये वाला एक्सरे नॉर्मल है। ठीक है। तो ये ज़्यादा ब्लैक हो गया इस वजह से। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है, निमोनिया जब होता है तो किस तरीके का एक्सरे दिखता है। आपके सामने जो एक्सरे दिख रहा है ये निमोनिया का एक्सरे है। तो ये लोअर पार्ट में निमोनिया है, आप ये देख सकते हो। कुछ इस तरीके का एक्सरे दिखेगा निमोनिया में। ये आप वाइट वाइट देख सकते हो, ये वाइट वाइट यहाँ पे, ये मैंने आपको पांचों चीज़ों के बता दिया, सीपी एंगल, हार्ट, ट्रैकिया और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है। मैं आपको एक ट्रैकिया के बारे में और बता, इस एक्सरे में आप देख सकते हो ट्रैकिया राइट लंग के पास में दबी हुई होती है। तो अगर ये ट्रैकिया का हिस्सा राइट लंग के पास नहीं दबा हुआ है तो एक्सरे, तो फिर इस पेशेंट को प्रॉब्लम है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हो। और राइट वाला लंग्स लेफ़्ट लंग्स की अपेक्षा बड़ा होता है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है।
सो फ्रेंड, मेरी वीडियो आज की पूरी होती है एंड नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। एंड आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड कमेंट में ज़रूर बताना। सो थैंक यू फ्रेंड।